Hello students, welcome back to the class of science, physics. Well students, as you know, this is the second session of chapter magnetic effect of electric current. In first session, we did one activity and one activity I told you to perform it at home. I hope that you must have done that at home. और अगर आपने नहीं भी की तो आप करिएगा वो आयरन नेल की एक्टिविटी विच आई टोल्ड यू. Okay, and I told you to send me video of that activity if it is possible. Okay, so once again welcome back in the session second. Well, magnetic field and magnetic field lines. आज हम यहाँ से शुरू करेंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सी, हर एक मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है जिस रीजन में उस मैग्नेट की फोर्स वर्क करती है. आप एक मैग्नेटिक कंपास लें. मैग्नेटिक कंपास मैंने आपको बताया था इसकी जो निडल है दैट ऑलवेज कम्स एट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ, बट इफ इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. करेक्ट. तो हर मैग्नेट के आसपास एक रीजन है जिस रीजन के अंदर उस मैग्नेट की फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, and that region is called magnetic field. So the region surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected, that is called the magnetic field. Correct? अब magnetic field lines क्या होती हैं इसे समझने से पहले let us perform one activity. See, take a bar magnet, fix a sheet of white paper on a drawing board. एक drawing board ले लीजिए और उसके ऊपर एक white sheet को thumb pin से fix कर लीजिए या उस पर एडहेसिव किसी एडहेसिव की हेल्प से लाइक फेविकॉल की हेल्प से उसे पेस्ट कर लीजिए. करेक्ट. प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट. ये बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर मैग्नेट होती है और यूनिफॉर्म होती है, एक ही जैसी होती है. सिलेंड्रिकल भी हो सकती है. आपने देखा होगा कैडबरीज बार, कैडबरी बार चॉकलेट भी आती है तो वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होती है. ये सिलेंड्रिकल होती है और यूनिफॉर्म होती है. तो टेक अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के फिजिक्स लैब में हम आपको दिखाएंगे. ये रेड कलर की है वहाँ पर पड़ी हुई और उसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ एक साउथ. तो प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ दैट शीट. ओके, नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट. इस बार मैग्नेट के आसपास स्प्रिंकलर की हेल्प से, जिससे सैलेड पे साल्ट वगैरह डालते हैं, तो स्प्रिंकलर की हेल्प से आप उसके आसपास यूनिफॉर्मली आयरन डस्ट को, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर लीजिए. करेक्ट. एंड देन टैप द बोर्ड जेंटली. और बोर्ड को थोड़ा जेंटली टैप करिए फ्रिक्शन कम करने के लिए. तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न. तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरह से एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगे. आपके चैप्टर में सेकंड पेज पे ये पिक्चर बनी हुई है. तो इसमें आप देखेंगे ये जो है इस तरह से अरेंज कर लेंगी और ये जो आयरन फिलिंग्स होंगी पोल्स के आसपास ये क्राउडेड होंगी, ज़्यादा होंगी और बाकी जगह कंपैरेटिवली दूर दूर होंगी. करेक्ट. तो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो अरेंज करेंगी अपने आप को, तो इस तरह की ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. करेक्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? द कर्व पाथ्स along which the iron fillings arrange themselves by the force acting on it in the magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये आयरन डस्ट आती हैं तो इन पे क्या लगती है? दे एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, वो फोर्स कहीं कम है और कहीं ज़्यादा, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दे अरेंज देमसेल्फ इन अ फिक्स पैटर्न. करेक्ट. तो इसमें जो ये कर्व पाथ बन रहे हैं दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. इज दैट क्लियर? तो क्या पढ़ा हमने? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके. तो उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. इस बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्टिविटी की, इसका पैटर्न ये इस तरह का होगा. करेक्ट. इसे एक्सपेरिमेंट को किया भी जा सकता है. मुझे याद है जब मैं छोटी क्लास में था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो ये एक्सपेरिमेंट हम करते थे. हमें एक बार मैग्नेट दे दी जाती थी और एक वुडन टेबल और एक वाइट शीट. तो हम उस वाइट शीट को थंबपिन की हेल्प से लगाकर उसके ऊपर आयरन इसे बार मैग्नेट को रख लेते थे और बार मैग्नेट को रखकर उसे पेंसिल से उसकी बाउंड्री खींच लेते थे ताकि अगर ये हिल जाए तो इसे वहीं दोबारा रखा जा सके. करेक्ट. और एक मैग्नेटिक कंपास हमें मिलती थी. उस कंपास को हम नॉर्थ पोल पर रखते थे. तो कंपास जब नॉर्थ पोल पे आती थी तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती थी और उसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है कंपास के, वो अब नॉर्थ साउथ में नहीं रहती थी, वो कंपास उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी.
तो उसका जो एरो जिधर होता था वहाँ हम मार्क कर देते थे, फिर इसी मार्क पर दोबारा उसे रखकर फिर आगे मार्क करते थे, और इस तरह से वो हम उस पर मार्क करते थे, उस डॉट पर जिधर उसकी निडल हमें ले जाती थी वो धीरे धीरे घूमती घूमती साउथ पोलर आ जाती थी, और फाइनली उन सब डॉट्स को हम मिला देते थे, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तैयार हो जाती थी। एंड वी यूज टू रिपीट दैट एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, और इस तरह से खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम खींच लेते थे, और ये सिमिलर है इसके जो एक्टिविटी यहाँ पर हमने की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, ये उसका डायग्राम है। और आप इसमें मैग्नेट्स जो स्टार्ट करते थे हम एक्टिविटी, फर्स्ट वी यूज टू कीप दैट कंपास निडल नियर द नॉर्थ पोल, और वो फिनिश कहाँ होती थी मैग्नेटिक लाइन? एट द साउथ पोल। तो इसलिए ये एरो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ लगेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। इज इट क्लियर? तो ये उसका डायग्राम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फील्ड लाइंस? इन फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? इससे पहले एक लाइन लिखी है, इसे भी ध्यान दीजिए, या देखिए, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। ये जो स्ट्रेंथ है, क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये पोल्स पे कंपैरेटिवली ज़्यादा है और बाकी जगह पर ये दूर दूर है। तो द मोर द क्लोजर दे आर, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर। और आप यहाँ देख रहे हैं, व्हेन वी स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग नियर अ बार मैग्नेट, देन दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंपैरेटिवली मोर एट द पोल्स रादर देन एट द अदर प्लेसेस। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्स के रूप में होती है। आप कहेंगे हमें तो लग नहीं रही ये यहाँ पर, तो बेसिकली ये अंदर से इस तरह से कंप्लीट होता है, इस तरह से यहाँ से, तो ये अंदर से कंप्लीट होती है, तो ये क्लोज कर्व के रूप में होती है, करेक्ट। एंड दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं एंड दे एंड एट द साउथ पोल। आउटसाइड, मैग्नेट के बाहर आपसे कोई पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटसाइड क्या होती है, तो आप कहेंगे नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब ये क्लोज कर्व के रूप में होती है तो ये अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम, ये हो गया, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स एंड वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर इनकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज़्यादा होती है, तो यहाँ ये नज़दीक होती हैं। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वाइल दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इज कंपैरेटिवली मोर, करेक्ट। एंड नाउ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा भी जाता है जी, आप जितनी मर्जी खींच लीजिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने ये लाइन कब खींची थी? हमने यहाँ कंपास निडल रखी थी और वो कंपास निडल हमें जिधर को ले जाती रहे हम वहाँ डॉट्स लगाते रहे, करेक्ट। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंपास निडल एक ही डायरेक्शन शो करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर एक्स मैग्नेट की कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास निडल ने दो डायरेक्शन शो की होंगी, तभी तो हम दो तरफ गए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट है। तो कंपास निडल विल ऑलवेज शो अ सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ पर्टिकुलर मैग्नेट, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? सी, if two magnetic field lines intersect each other, then at the point of intersection the compass needle will show two directions, and that is practically not possible. This is the reason why two magnetic field lines do not intersect each other. Okay, तो आज के लिए इस सेशन में ये रहेगा, एंड नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आगे शुरू करेंगे। अब ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता जाएगा धीरे धीरे, और काफ़ी डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें भी आप इसमें देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर जो फैन में लगती है या वाटर पंप में होती है, गीज़र मिक्सर में है, मिक्सर ग्राइंडर में है, वॉशिंग मशीन में है, वो भी आप यहाँ पर देखेंगे उसकी वर्किंग। ओके, सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये सेकंड सेशन है, इसे नोट डाउन करिए, एंड मिलते हैं दोबारा थर्ड सेशन में। टिल देन बाय बाय।